हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे JCERT द्वारा जारी किए गए फर्स्ट टर्म एग्जाम का मॉडल क्वेश्चन पेपर। सब्जेक्ट इंग्लिश है और सेट 4 है। याद रखिएगा सेट 4 है। इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लास 10 का है, याद रखिएगा इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको तैयारी इसी पैटर्न पर जो क्वेश्चन दिया गया है करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहां पर 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक आपको मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहां पर समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट, याद रखिएगा, ठीक है। और MCQ के फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, 4 ऑप्शन आर गिवन। तो चलिए यहां पर देखिए, रीडिंग सेक्शन में आपको 10 मार्क मिलेगा, टोटल मार्क 10, ठीक है। रीडिंग सेक्शन तो पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा, पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, हेलेन केलर वाज बोर्न इन 1880 एट टस्कम्बिया। व्हेन शी वाज ओनली 19 मंथ्स ओल्ड शी हैड अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ फीवर, द फीवर लेफ्ट हर ब्लाइंड एंड टीप। मतलब हेलेन केलर का जन्म हुआ था टस्कम्बिया में 1880 में, और जब वो 19 महीना की थी, मतलब 19 महीना की थी, तो उसे अजीब तरह का एक बुखार था। द फीवर लेफ्ट हर ब्लाइंड एंड डीप। और बुखार ने उसे क्या कर दिया? ब्लाइंड मतलब अंधा और बहरा कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, हेलेन यूज्ड सिंपल साइन टू टेल व्हाट शी वांटेड। मतलब हेलेन सरल संकेतों का उपयोग करके बताती थी कि उसे क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ शेक ऑफ द हेड, मतलब सर हिलाना, मतलब होता है क्या? नो। And a not mean yes, a pull of mean come and a push mean go, but often she found it difficult, but अक्सर उसे मतलब कम्युनिकेटिंग में डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट, मतलब उसको संवाद में अक्सर परेशानियां होती थी, ठीक है। अदर मतलब दूसरों के साथ। दिस मेट हर एंग्री, और उसे क्या गुस्सा दिलाती थी। ए दिस मेक हर एंग्री। इन हर एंगर सी वुड डस्ट थिंग्स टू द फ्लोर। मतलब गुस्से में वो क्या करती थी? फ्लोर में, फर्श में वो फेंकती थी, ठीक है, सामान को। समटाइम्स सी वुड इवन लॉक हर मदर इन द किचन। मतलब कभी कभी तो अपनी माँ को किचन में लॉक कर देती थी। तो चलिए क्वेश्चन को देखिए। दिस पैसेज इज ऑन द लाइफ ऑफ, किसके लाइफ पर? हेलेन केलर पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हेलेन मदर्स नहीं होगा, हेलेन केलर पर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। हेलेन, जो पैसेज दिया गया हेलेन केलर के लाइफ पर है। तो नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपेंड टू हेलेन व्हेन शी वाज ओनली 19 मंथ्स ओल्ड। क्या हुआ जब हेलेन 19 महीना की थी ना? उसे अजीब तरह की एक बुखार थी, ठीक है। When she was only 19 months old, she had a strange kind of fever, ठीक है। तो ऑप्शन को देखिए, she had a strange kind of fever, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन सी, she had a strange kind of fever, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, याद रखिएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, द स्ट्रेंज फीवर लेफ्ट हैंड, क्या कर दिया? डीप, उसे क्या कर दिया? यहां पर लिखा हुआ है, देखिए पैसेज में लिखा हुआ है कि द फीवर लेफ्ट हर ब्लाइंड एंड डीप। द फीवर लेफ्ट हर ब्लाइंड एंड डीप, तो उसे बहरा कर दिया और अंधा कर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लाइंड एंड डीप हो जाएगा सही आंसर। तो ब्लाइंड एंड डीप ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड हेलेन एंगर। क्या रीजन था ना? उसे बातचीत में क्या कम्युनिकेट में दूसरों के साथ प्रॉब्लम थी, इसीलिए तो डिफिकल्टी टू कम्युनिकेटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिफिकल्ट इन कम्युनिकेटिंग। देखिए ऑप्शन में पैसेज में लिखा हुआ है, बट ऑफन शी फाउंड इट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद अदर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5 को, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस टू कन्वे। कन्वे का क्या है? कन्वे, तो कन्वे मतलब कम्युनिकेट। इसका सही आंसर हो जाएगा कम्युनिकेट। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस टू कन्वे, मतलब कम्युनिकेट मतलब संवाद करने में, बातचीत में जो होता है कन्वे, ठीक है। तो नेक्स्ट पैसेज को देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली। ओके, केबल टीवी हैज कम टू स्टे। केबल टीवी आ गया। हिट हैज गॉट कॉर्नर इन मोस्ट अर्बन होम्स टुडे। मतलब मोस्ट अर्बन मतलब अधिकतर शहरी घरों में
कैब कॉर्नर कॉर्नर ले चुकी है, एक कोना ले चुकी है, केबल टीवी एक कोना ले चुकी है। फॉर सम कुछ के लिए इट इज सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस, कुछ के लिए क्या है, कुछ लोगों के लिए एक क्या है जो केबल टीवी ना सामाजिक स्थिति का प्रतीक है। फॉर अदर और दूसरे लोगों के लिए नेसेसिटी आवश्यकता है। फॉर कीपिंग इन ट्यून विद द टाइम समय के साथ तालमेल बैठाना। पेरेंट्स हैव रियलाइज मतलब माता पिता को रियलाइज मतलब एहसास हुआ दैट द केबल हैज बिकम अ पावर इन इटसेल्फ, मतलब जो केबल है वो अपने आप में बहुत शक्तिशाली हो गया है, ठीक है। फॉर ऑल दो इट इज स्लोली वेयरिंग ऑन, पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन 6 को देखिए, व्हाई हैज द केबल टीवी गॉट अ कॉर्नर इन मोस्ट अर्बन होम्स, मतलब व्हाई क्यों अधिकतर शहरी घरों में केबल टीवी एक कॉर्नर ले चुकी है, क्यों ना। इसका सही आंसर हो जाएगा इट इज सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस, मतलब एक सामाजिक स्थिति का एक प्रतीक है, ये ऑप्शन सही है। इट हैज बिकम ए नेसेसिटी, ये आवश्यकता है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड डी। इट इज नॉट कॉस्टली, ए रॉन्ग हो जाएगा, सी नहीं होगा, बोथ ए एंड बी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है ये कॉस्टली है। पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा, द प्राइस इज दस हैवी टू बी पेड फॉर व्यूइंग केबल टीवी, मतलब केबल टीवी को देखने के लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। द प्राइस इज दस हैवी टू बी पेड फॉर व्यूइंग केबल टीवी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ केबल टीवी ऑन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन पर क्या इफेक्ट है। तो पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा, यहां पर लिखा हुआ है, देखिए चिल्ड्रन आर ऑफन हियर्ड, मतलब बच्चों चिल्ड्रन आर ऑफन हियर्ड डिस्कसिंग एन एक्स्ट्रा चैनल विद देयर फ्रेंड, मतलब बच्चों को अक्सर डिस्कस करते हुए देखा जाता है कि वो फ्रेंड के साथ एक्स्ट्रा चैनल के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन आर ऑफन, बच्चे अक्सर डिस्कसिंग ऑन एक्स्ट्रा चैनल, एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त चैनल के बारे में डिस्कस करते रहते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, व्हाट प्रॉब्लम ऑफ व्यूइंग केबल टीवी, केबल टीवी देखने का क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, आर मेंशन इन द पैसेज में जो मेंशन है, तो पैसेज में क्या क्या मेंशन है देख लेते हैं। पैसेज को ध्यान से देखिए, केबल टीवी ब्रिंग अ न्यू वर्ल्ड ऑफ इंटरटेनमेंट एंड अवेयरनेस ऑफ न्यू कल्चर टू आवर होम्स, ठीक है। इट हैज एक्सपोज्ड द यंग फॉरेन कल्चर बट डिस्टर्बेंस, यहां पर देखिए बट डिस्टर्बेंस academic routine, absence of sports, reading and other creative hobbies are some of the powerful problems। तो इसका सही ऑप्शन को हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन डिस्टर्बेंस ऑफ एकेडमिक रूटीन, ये सही होगा। ऑप्शंस ऑफ स्पोर्ट्स, ये भी सही होगा। ऑप्शंस ऑफ अदर क्रिएटिव हॉबीज, ये भी सही होगा। ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 को देखिए, व्हिच what in the passage means the need for something, ये जो पैसेज में need for something मतलब कुछ की आवश्यकता, तो नेसेसिटी हो जाएगा इसका सही आंसर, आवश्यकता। द नीड फॉर समथिंग कुछ आवश्यकता है मतलब नेसेसिटी आवश्यकता। तो नेक्स्ट 10 को देखिए, फाइंड द एंटोनिम मतलब इसका उल्टा ऑपोजिट। इग्नोरेंस मतलब नजरअंदाज करना, तो अवेयरनेस हो जाएगा मतलब जागरूकता, अवेयरनेस इसका ऑपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो राइटिंग सेक्शन को ध्यान से देखिए, राइटिंग सेक्शन टोटल मार्क यहां पर 5 मिलेगा। एज्यूम योरसेल्फ एज अनिल अनीता, अपने आप को अनिल अनीता मानते हुए राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम, मतलब अपने फ्रेंड को निमंत्रण करते हुए एक पत्र लिखो। स्पेंड टू द समर वेकेशन विद यू, मतलब अपने साथ समर वेकेशन जो ग्रीष्म की छुट्टी है बिताने के लिए एक पत्र लिखो, ठीक है। कंप्लीट द इनफॉर्मल लेटर बाय चूजिंग सुटेबल ऑप्शन, तो यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है देखिए, यहां पर डैश है 11 में डैश है, तो आपको यहां से भरना होगा। 11 में जो ऑप्शन है यहां से भरना होगा। जैसे 12 में देखिए यहां पर डैश है, तो इस डैश में आपका जो सुटेबल ऑप्शन है यहां 12 से मिल जाएगा। तो देखते हैं, वो लेटर को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए यहां पर बिष्टुपुर बी से स्टार्ट होगा कैपिटल, ठीक है, फिर कॉमा, फिर डियर रवि, डियर में कैपिटल डी, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डियर डी कैपिटल होगा, फिर रवि भी कैपिटल से स्टार्ट होगा, फिर कॉमा होगा। तो देखिए यहां पर आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, मतलब मुझे खुशी हुई, आपका पत्र पाकर मैं खुश हूं, मुझे खुशी हुई, ठीक है। फिर लिखा हुआ है इट्स लॉन्ग सिंस वी डैश, तो 11 में क्या है देख लीजिए। 11 में ऑप्शन को मेट, मीट, मीटिंग, मीट, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेट हो जाएगा। MET मेट भरा जाएगा, क्योंकि इट्स लॉन्ग सिंस वी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेट, MET भरा जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें मिले हुए बहुत समय हो गया। इट्स लॉन्ग
इट्स लॉन्ग सिंस वी मेट। फिर लिखा हुआ है देखिए आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम माई विलेज, मैं अभी अभी अपने गांव से लौटा हूं। आई वॉज देयर डैश, तो 12 को देखिए ऑप्शन को ऑफ है फ्रॉम फॉर सिंस, तो यहाँ पर फॉर 10 डेज हो जाएगा। मतलब आई वॉज देयर फॉर 10 डेज, मतलब मैं 10 दिनों तक वहां पर था, मैं 10 दिनों के लिए वहां पर था, ठीक है। तो फॉर 10 डेज हो जाएगा, फॉर लगेगा, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर, एफ ओ आर फॉर, क्योंकि याद रखिएगा पेरियड में फॉर यूज होता है। एक पेरियड है 10 डेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिर देयर वाज नो यू एंड डैश, याद रखिएगा जो यू एंड क्राई होता है, मतलब शोरगुल, शोर शराबा जो होता है, ह्यू एंड क्राई होता है, इसको याद रखिएगा, ह्यू एंड क्राई होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या भरा जाएगा, क्राई, क्योंकि शोरगुल जो होता है, ठीक है, ह्यू एंड क्राई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्राई हो जाएगा, मतलब शोरगुल जो होता है, ह्यू एंड क्राई, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो मतलब अर्बन लाइफ में क्या नहीं था, देयर वाज नो ह्यू, मतलब गांव में नहीं था, शोर शराबा नहीं था, ऑफ द अर्बन लाइफ की, ठीक है। इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, ये बहुत अच्छा अनुभव था। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है आई डैश यू टू कम टू माई विलेज ड्यूरिंग द कमिंग समर वेकेशन, मतलब मैं आपको क्या निमंत्रण करता हूं कि आप समर जो आ रही है, समर वेकेशन, ग्रीष्म की ऋतु, ग्रीष्म की जो छुट्टी आ रही है, ठीक है, ग्रीष्म की जो छुट्टी आ रही है आप मेरे साथ बिताएं, ठीक है, मैं आपको निमंत्रण करता हूं। आई इनवाइट हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ का देखिए 14 में ऑप्शन इनवाइट हो जाएगा, मतलब मैं आपको इनवाइट करता हूं, ठीक है, ऑर्डर तो नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आई इनवाइट, मैं इनवाइट करता हूं यू, आपको, टू कम टू माई विलेज, अपने गांव आने की मैं आपको निमंत्रण करता हूं, ठीक है। आई होप यू विल एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, मतलब मुझे आशा है कि आप मेरे जो इनविटेशन, मतलब जो निमंत्रण है आप स्वीकार करेंगे। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है योर, लिखा हुआ है, मतलब योर लिखा हुआ है, याद रखिएगा योर, योर्स नहीं, एस नहीं है, इसलिए यहां पर क्या भरा जाएगा, योर लविंग भरा जाएगा, योर लविंग, एस नहीं है, योर्स नहीं है, योर लविंग भरा जाएगा। अगर योर्स होता तो क्या भरा जाता, योर्स लविंगली, लेकिन यहां पर योर है इसलिए यहां भरा जाएगा लविंग, योर लविंग फ्रेंड, याद रखिएगा। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, 15 ऑप्शन को क्या भरा जाएगा, लविंग, ऑप्शन सी भरा जाएगा लविंग। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट पिक आउट द सुटेबल चेंज फ्रॉम द डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। अच्छा, ग्रामर सेक्शन में आपको टोटल मार्क मिलेगा 8 मार्क, ग्रामर सेक्शन में आपको 8 मार्क मिलेगा। तो देखते हैं ग्रामर को ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है आपको। रानी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, याद रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है, डायरेक्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो सेड टू, जो सेड टू है ये किसमें भरा जाएगा, याद रखिएगा जो सेड टू है, सेड टू लिखा हुआ है, सेड टू, ये सेड में बदल जाएगा, सेड में, याद रखिएगा सेड टू है तो किसमें बदल जाएगा, याद रखिएगा सेड टू आस्क्ड में बदल जाएगा, आस्क्ड में, याद रखिएगा सेट टू बदल जाएगा आस्क्ड में, क्योंकि डायरेक्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको याद रखिएगा। और इसको भी याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन मार्क है ये फुल स्टॉप में बदल जाता है, ये जो डायरेक्ट में जो क्वेश्चन मार्क है ना ये फुल स्टॉप में बदल जाता है, इनडायरेक्ट में ये जो क्वेश्चन मार्क है डायरेक्ट में ये फुल स्टॉप में बदल जाएगा। और इसको भी याद रखिएगा, जो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है देखिए आर है, हेल्पिंग वर्ब पहले है, सब्जेक्ट के बाद, इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, मतलब यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब आर पहले है, तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो है ये बाद में आएगा, मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, रानी सेड टू मी, मतलब यहां लिखा जाएगा क्या, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, रानी आस्क्ड मी, रानी आस्क्ड मी, टोल्ड नहीं होगा, सेड टू तो टोल्ड होता है, ये सही है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। तो रानी आस्क्ड मी व्हेन आई वाज गोइंग, और याद रखिएगा किस टेंस में दिया गया है, वेयर आर यू गोइंग, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, वाच वेयर प्लस V1 प्लस ING। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा रानी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, याद रखिएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा रानी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। नेक्स्ट देखिए 17 को ध्यान से देखिए, रितु सेड टू मी, देखिए यहां पर सेड टू है, सेड टू तो
टोल्ड में बदल जाएगा, सेड टू जो है वो टोल्ड में बदल जाएगा और सेड टू टेल में बदल जाता है। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा। तो रितु सेड टू मी, तो रितु टोल्ड मी हो जाएगा। रितु टोल्ड मी आई सा मूवी, मतलब रितु की बात हो रही है। रितु ने मुझे कहा कि मैं एक मूवी देखा, मतलब एक किसमें है, पास्ट, सिंपल पास्ट में है, तो किसमें बदल जाएगा, डायरेक्ट अगर सिंपल पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, मतलब हैड प्लस V3 लग जाएगा। ठीक है, तो रितु सेड टू मी आई सा अ मूवी, मतलब क्या हो जाएगा, रितु टोल्ड मी हैड कहां पर है, ऑप्शन सी को देखिए, रितु टोल्ड मी दैट शी हैड सीन अ मूवी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, रितु टोल्ड मी दैट शी हैड सीन अ मूवी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर, चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर। 18 को ध्यान से, डैश गॉड हैव मर्सी यू ऑन यू, मतलब यहां पर क्या एक्सप्रेस हो रहा है, याद रखिएगा कि भगवान आपको दया करे, मतलब प्रे, एक विश प्रे यहां पर शो हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, टू एक्सप्रेस विश और प्रे, तो ये वहां पर मैं यूज होता है। क्या होता है, जहां पर टू एक्सप्रेस विश और प्रेयर, वहां पर क्या होता है, मैं यूज होता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैं गॉड हैव मर्सी ऑन यू, भगवान आपको दया करे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 19 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, वी डैश पे आवर टैक्सेस। देखिए यहां ड्यूटी, टू एक्सप्रेस अ सेंस ऑफ ड्यूटी, टू एक्सप्रेस अ सेंस ऑफ ड्यूटी तो मस्ट यूज होता है, याद रखिएगा। तो वी मस्ट पे आवर टैक्सेस, मस्ट ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखिए 20 को, महात्मा गांधी वाज बोर्न इन पोरबंदर, दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इच एम आर प्लस V1 प्लस ING, ये नहीं होगा। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेर प्लस V1 प्लस ING, ये भी नहीं होगा। सिंपल पास्ट होगा, क्योंकि सिंपल पास्ट में क्या होता है, याद रखिएगा V2 लगता है, और क्या होता है ना, टू एक्सप्रेस, जैसे टू एक्सप्रेस सिचुएशन, पोजीशन, एग्जिस्टेंस इन द पास्ट, ये तो एग्जिस्टेंस इन द पास्ट है। महात्मा गांधी वाज बोर्न इन पोरबंदर, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंपल पास्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट को देखिए 21 में लिखा हुआ है डैश यू राइट अ लेटर, मतलब यहाँ एबिलिटी शो हो रहा है, टू एक्सप्रेस एबिलिटी, मतलब कैन हो जाएगा, कैन यू राइट अ लेटर, क्या तुम एक पत्र लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए 22 को, 22 में आई आस्क्ड हिम इफ आई डैश सी हिम, मतलब एक कंडीशन शो हो रहा है, जैसे इफ ही वर अ मिनिस्टर ही कुड बाई एन एरोप्लेन, मतलब यहां पर आस्क्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ आस्क्ड, मतलब V2 पास्ट में है, मतलब यहां कुड भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा कुड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट देखिए 23 को, द पेसिव वॉइस ऑफ मनी इज राइटिंग अ लेटर। पेसिव वॉइस से आपको एक्टिव से पेसिव बनाना है, तो मनी इज राइटिंग अ लेटर 21 टेंस में दिया गया है, पहले इसको पहचानिए ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया गया है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से जब हम पेसिव फॉर्म बनाते हैं तो इच एम आर प्लस विंग लगता है, याद रखिएगा इसको, विंग प्लस V3 प्लस वाई, तो विंग कहां पर है, ऑप्शन को देखिए, अ लेटर इज विंग रिटन बाय मनी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वॉच नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, मतलब एक पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make। अच्छा, a letter to God से ये लिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन, ये जो फर्स्ट लाइन में ही किसके लिए यूज हुआ है, देखिए पोस्ट मास्टर के लिए नहीं, गॉड के लिए नहीं, लिंको, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, लिंको के लिए, इसका सही आंसर हो जाएगा लिंको, ठीक है। 24 का सही आंसर हो जाएगा लिंको। नेक्स्ट देखिए 25, हाउ मच मनी डिड लिंको रिसीव, 70 पेसो, इसका सही आंसर जो 70 पेसो। लिंको ने एक पत्र लिखा था गॉड को, जहां पर उल्लेख मतलब मेंशन था 100 पेसो, लेकिन पोस्टमास्टर के साथियों और पोस्टमास्टर अपने वेतन से 70 पेसो कलेक्ट करके दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 70 पेसो। नेक्स्ट देखिए 26, हु आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब ठगों का टोली, अकॉर्डिंग टू लिंको,
हु आर अ बंच ऑफ क्रूक, किसको कहा था? लिंकों के अनुसार बंच ऑफ क्रूक ना पोस्ट एम्प्लॉय को, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को कहे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का सही आंसर हो जाएगा पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। 26 का सही आंसर हो जाएगा पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 27, व्हाट डज द फ्रेज अ बंच ऑफ क्रूक्स मीन? बंच ऑफ क्रूक्स मतलब ठगों का टोली, मतलब जो डिसऑनेस्ट पीपल है, मतलब जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ ऑनेस्ट पर्सन नहीं, अ ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन, अ ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन, ठगों का टोली जो है। नेक्स्ट देखिए, आंसर द फ्लोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन लिंको हार्ट? लिंको के हृदय में क्या था? एक ओनली होप, मतलब सिर्फ आशा एक थी, क्या थी वो? हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है, जो भगवान की सहायता। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखिए 29, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इन साउथ अफ्रीका? नेल्सन मंडेला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट देखिए 30, ऑप्शन 30 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, अकॉर्डिंग टू मंडेला हाउ मेनी ऑब्लिगेशन एवरी मैन हैज? कितना ऑब्लिगेशन? 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए 31, द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज? उड़ नहीं पाता था, जो समुद्री पक्षी था यंग, जो वो क्यों? हिज विंग्स वर शॉर्ट, ये गलत है। ही डिड नॉट हैव द करेज टू फ्लाई, ये सही है बी। सी ही हैज फ्राइटेंड बाय द वास्ट सी बेनीथ, ये भी सही है। मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, मतलब ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट देखिए, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। व्हाट इज द बॉय नाउ, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? मतलब इसका मतलब क्या है ना, लड़का जिसकी गेंद खो चुकी है, अब कैसा, मतलब कैसा महसूस करता है, अब उसे अब क्या करना है? व्हाट इज टू डू, उसे अब क्या करना है? आई सा इट गो मैरीली, मैरीली मतलब उत्साहित, खुशी से, ठीक है, एडवर्ब है। बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, मतलब ये ना, ये एक जो पोएम है द बॉल पोएम से लिया गया है, याद रखिएगा। तो 32 को देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 32 को, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, द बॉल पोएम, ऑप्शन डी हो जाएगा, द बॉल पोएम से ये लिया गया है, ठीक है, द बॉल पोएम। नेक्स्ट देखिए, हु हैज रिटन दिस लाइन? द बॉल पोएम को किसने लिखे हैं? याद रखिएगा, जॉन बेरीमैन, जॉन बेरीमैन। ऑप्शन को देखिए कहां पर है, ऑप्शन बी में है, जॉन बेरीमैन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैज द बॉय लॉस्ट? क्या व्हाट हैज द बॉय लॉस्ट, क्या खोया है लड़का ना? बॉल, बॉल खोया है, बुक नहीं, पेरेंट्स नहीं, टॉय नहीं, बॉल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 35 को, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट व्हिच इज द ऑपोजिट ऑफ सैडली। सैडली का ऑपोजिट मतलब उसका उल्टा क्या होगा? सैडली मतलब निराश, जो निराश है, निराशा से निराश, सैडली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैरीली। मैरीली मतलब ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, ठीक है, मतलब मैरीली मतलब खुशी से, उत्साहित से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर 35 का, ऑप्शन ए हो जाएगा मैरीली। नेक्स्ट देखिए 36 को, हु इज मिसेस प्राम्फ्री? मिसेस प्राम्फ्री कौन थे ना? जो डॉग था ट्रिकी, उसका ट्रिकी नाम था, उसका मालकिन थे। तो ओनर ऑफ द डॉग, डॉग का क्या नाम था? ट्रिकी, तो उसके मालकिन थे ओनर ऑफ द डॉग। नेक्स्ट देखिए 37, फॉर हाउ मेनी डेज वाज ट्रिकी वाज केप्ट विदाउट फूड? 2 डेज, ऑप्शन बी हो जाएगा 2 डेज। नेक्स्ट देखिए 38 को, अकॉर्डिंग टू द थीप अ लिटिल डैश हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स। क्या फ्लैटरी, जो हरी सिंह नाम नहीं था उसका, लेकिन अपना हर महीना में अपना नाम वो चेंज करता था, ठीक है। तो फ्लैटरी मतलब चापलूसी, दोस्त बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, तो फ्लैटरी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड द थीप यूज टू चेंज एवरी मंथ? मतलब जो हरी सिंह नाम नहीं था उसका, लेकिन प्रत्येक महीना में वो अपना नाम बदलता था, तो प्रत्येक महीना में अपना नाम, हीच नेम, इसका सही आंसर हो जाएगा हीच नेम। नेक्स्ट देखिए, अनिल वाच अ डैश बाय प्रोफेशन। अनिल क्या था? अनिल एक मैगजीन राइटर था, मैगजीन लिखता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइटर, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, राइटर। तो ये थे 40 क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।